हाल ही में हिमांशी खुराना एंड आसिम रियाज का ड्रामा ना दोबारा से स्टार्ट हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो बिग बॉस 13 एक ऐसा सीजन था जिसके बारे में ना लोग आज भी बात करते हैं। चाहे वो उसकी कास्ट हो, फाइट्स हो, कंट्रोवर्सीज हो, कंटेस्टेंट्स हो। इट वाज अ टॉप नॉच सीजन बोथ इन टर्म्स ऑफ टीआरपी एंड एंटरटेनमेंट। कितने साल गुजर गए लेकिन आज भी शो के कंटेस्टेंट्स ना स्पॉटलाइट में है। सम ऑफ देम हैव इवन रीच ग्रेटर हाइट और उनमें से एक है हिमांशी खुराना। अभी हाल ही में हिमांशी पारस छाबड़ा के एक पॉडकास्ट पर आई थी और बात करते-करते कॉन्वर्सेशन ना काफ़ी सीरियस टॉपिक की तरफ चली गई। देखो, आप लोग जानते ही हो कि हिमांशी और आसिम की रिलेशनशिप थी, वो बिग बॉस के घर के अंदर ही शुरू हो गई थी। फैन्स को उनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद थी एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर बिग बॉस दे रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल्स। और भी कई कपल्स बिग बॉस के हाउस से निकले थे, चाहे वो पारस माहिरा हो, सिद्धार्थ शहनाज हो या फिर हिमांशी आसिम। बट हिमांशी आसिम को ना आगे जाकर ये काफ़ी अच्छा काम भी मिल रहा था। ये दोनों एक साथ म्यूज़िक वीडियोज़ कर रहे थे। प्रोफेशनली एंड पर्सनली दे वर डूइंग रियली वेल एंड इनफैक्ट एक साथ रिलेशनशिप में भी रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। बट इवेंचुअली इनकी रिलेशनशिप ना केम टू एन एंड। इवन व्हेन बोथ पब्लिकली मेड द अनाउंसमेंट ऑफ द सेपरेशन, लोगों के ज़हन में कहीं न कहीं ये सवाल आ रहा था कि इनके बीच में एग्ज़ैक्टली हुआ क्या? नाउ ईयर्स लेटर हिमांशी ने अपनी रिलेशनशिप और एक्स के बारे में बात करी और उसका एक काफ़ी सेंसिटिव एस्पेक्ट उठाया। पॉडकास्ट के दौरान पारस हिमांशी से ये पूछते हैं कि आप लोग का जो ब्रेकअप हुआ था, उसके पीछे कहीं न कहीं एक रीज़न था। अब इसके बारे में बात करते हुए हिमांशी थोड़ा-सा हिचकिचा रही थी, वो नहीं बात करना चाह रही थी इस पे। बट देन पारस इंसिस्टेड, जिसके बाद हिमांशी ने ना अपना एस्पेक्ट शेयर कर ही दिया। हिमांशी ने ये बताया कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड आसिम ने ये बताया कि अब आगे जा कर के वो अपनी पूजा-पाठ नहीं कर पाएगी। हिमांशी ने ऐसा भी बताया कि उसको ये बोला गया था कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तुम्हें जितनी पूजा-पाठ करनी है तुम अभी कर लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद क्या हुआ था ना, हिमांशी ने अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू करी थी और किन्नौर कैलाश वो पहुँची थी और जब वो वहाँ पहुँची ना, देन शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए। हिमांशी का ये भी कहना था कि शी वाज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्टिंग, लेकिन वहाँ पर पता नहीं उसको क्या हिट किया, उसको क्या रियलाइज़ेशन हुई एंड दैट वाज़ द मोमेंट शी डिसाइडेड कि वो किसी के लिए भी ना कन्वर्ट नहीं करेगी खुद को। ऑल्दो पहले उसने मन बना लिया था कि वो अपना बिलीफ छोड़ कर के दूसरा बिलीफ अपना लेगी, बट इट वाज़ दैट किन्नौर कैलाश मोमेंट जिसके बाद उसको ये रियलाइज़ेशन हिट हुई थी एंड दैट इज़ व्हाई एग्ज़ैक्टली हिमांशी एंड आसिम ब्रोक अप। हिमांशी के स्टेटमेंट के ऊपर और हाल ही में हो रही कंट्रोवर्सी के ऊपर आप कुछ कमेंट्स भी देख लो। The biggest turnaround of any person I've ever seen. The Asim Riaz I supported in Big Boss was a completely different person than Asim who stepped out of that house. It's like I don't even know this guy. I knew I hated him for a reason in the show. The man is, was, and will always be disgusting. Why do women sacrifice so much for a relationship? If you are indeed attached to a faith so much, then why allow your faith to be changed for a relationship? और इस कमेंट से ना कहीं एग्री करती हूँ, बिकॉज़ लव इज़ नॉट अबाउट कन्वर्जन या फिर अपने बिलीव्स को छोड़ना। इनफैक्ट इफ अ पर्सन लव्स यू, वो आपको किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे और कभी भी फोर्स नहीं करेंगे टू गिव अप ऑन समथिंग व्हिच दे स्ट्रांगली बिलीव इन। सेम थिंग्स खुशहाल टंडन के साथ होने वाला था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया और ये बात एक्चुअली कई जगहों पर मेंशन भी करी हुई है कि अपेरेंटली इट वाज गौहर खान जो चाह रही थी कि खुशहाल अपना बिलीफ चेंज करे, बट देन खुशहाल डिनाइड, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट गौहर मैरिड जैद दरबार। Glad she broke up, she was too good for him. Jasmine is going to be next. तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग हिमांशी एंड आसिम। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स हैं। डू यू ऑल्सो फील द फेम दैट लव इज नॉट अबाउट कन्वर्जन या फिर किसी के बिलीव्स चेंज करवाने के बारे में? प्लीज टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।